अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सईद जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, जबकि उसके साथ ही उसका एक हमवतन दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे से आसूदगी की तरावत झलक रही थी। दोनों हज के मनासिक अदा करने के बाद वतन वापस जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक सईद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपना तारुफ कराया। मैं बिज़नेसमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फ़ज़ल है और मैं समझता हूँ कि हर हज के बाद मुझे रब के ज़्यादा करीब होने का मौका मिला है। इसके बाद उसने इस्तफ़साराना नज़रों से सईद की तरफ देखा, गोया जवाबन उसके तारुफ का मुंतज़िर हो। सईद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई मेरे हज का क़िस्सा कुछ ज़्यादा है, तवील और गुंजलक है। मैं आपका सर खाना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, एक तो हम यहाँ इंतज़ार के सिवा कुछ कर तो नहीं रहे, दूसरा यहाँ खाने की हर चीज़ बाहर से 20 गुना ज़्यादा महंगी है। बस एक सर ही तो खाने को फ्री में है। दूसरे हाजी अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा। सईद ख्यालों में खो गया, गोया फैसला न कर पा रहा हो कि वो अपनी कहानी को कहाँ से शुरू करे। मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। सईद ने आखिरकार बोलना शुरू किया। मैंने 30 साल अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवा कर इस हज की तैयारी की है। इस साल मेरे हज के अखराजात पूरे हो गए थे, जिन्हें मैं हस्पताल के फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेकर निकला ही था कि एक खातून को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था, मगर पिछले 6 माह से मेरी अनथक मेहनत और प्यार और शफ़क़त की वजह से वो 50% ठीक हो गया था, जबकि उम्मीद थी कि मज़ीद 6 माह के बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। उस खातून ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वह लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं। शायद फिर हमारी मुलाकात न हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी, जिस पर मुझे काफ़ी अचंभा हुआ। मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन न हो। क्या आप मेरे तरीक़े इलाज से मुतमईन नहीं हैं? मैंने उस खातून से सवाल कर ही दिया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। आपने तो बच्चे को डॉक्टर की बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रुआं रुआं आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में न सिर्फ जीने की जोत जगा दी, बल्कि अपनी ड्यूटी से हट कर उसको विज़िट किया और तोहफे तहाइफ भी दिए, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रही हैं? मैंने हैरानी से पूछा, मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज़ के कमरे की तरफ चल दी। मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं। वो छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का वालिद जॉब से फारिग कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल के चार्जेस देने के काबिल नहीं, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। मैं वहाँ से मैनेजर साहब के ऑफिस में गया और उनसे दरख्वास्त की कि बच्चे को इलाज जारी रखने की इजाज़त दी जाए, मगर मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैनेजर ने नहायत रुखाई से कहा कि सईद, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं। यहाँ वही इलाज करा सकता है जो अखराजात की सकत रखता हो। मैनेजर का दो टोक जवाब सुनकर जो ही मैं मुड़ा तो मेरा दायां हाथ मेरी जेब से टकराया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। दफ्तर से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है कि मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक़ है। अब जब कि मेरा ख्वाब एक हकीकत बनने वाला है, तो इस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। ए अल्लाह, मैं मजबूर हूँ, मगर तू बेनियाज है। मैं हज पे नहीं आ सका, तब भी मुझे अपने फ़ज़ल से महरूम मत करना। मैं वहाँ से सीधा अकाउंटेंट ऑफिस में आया और उस बच्चे के अगले 6 माह के अखराजात जमा कराकर उसके डिस्चार्ज ऑर्डर्स कैंसिल करा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल सुकून से भर गया था, मगर हज पे ना जा सकने की कसक अपनी जगह थी। फिर आपने जब अपने हज के अखराजात उस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दे दिए, तो आप हज पर कैसे आ गए? अब्दुल बारी ने बेचैनी से सवाल किया। मैं जब घर आकर लेटा तो हज के मनासिक का एक एक मंजर मेरी नज़रों में घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याली तवाफ़ किया था, कई बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मजमे के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर उनका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और मैं बहते आंसुओं के साथ ही सो गया। मैंने देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ और लोग मुझे मेरा नाम ले लेकर हज की कबूलियत की बशारतें दे रहे हैं। हज्जन मबरूरन या हाज सईद, लक़द हजजत फ़िस्समाई क़ब्ल अन तहज्जज फ़िल अर्ज़, दअवातुक लना या हाज सईद। ए सईद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया। तूने ज़मीन से पहले आसमान पर हज किया है। हमारे हज की कबूलियत के लिए भी दुआ करो।
इसी कैफियत में फ़ोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। फ़ोन पर अस्पताल का मैनेजर था जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है। वो अपने ख़ास मुआलिज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर इस दफ़ा उसके मुआलिज की बीवी शदीद बीमार हो गई है, जो बीवी को इस हाल में छोड़कर बॉस के साथ हज पर नहीं जा सकता। लिहाजा आपको इनके साथ भेजने का फ़ैसला किया गया है। आप अपने ज़रूरी कागजात अस्पताल के एडमिन ऑफिस पहुंचा दें। मैंने सबसे पहले तो शुक्राने के नफिल अदा किए, फिर कागजात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूँ अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतज़ाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरे खिदमात का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े, और मैंने उसको बताया कि उसने मुझे हज कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मुझे अपना खादिम बना लिया है। लिहाजा मैंने जो भी उसकी खिदमत की है वो उसके एहसान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लिहाजा वो मुआवजे की बात करके मुझे गुनाहगार ना करे। फिर मैंने उसको सारा वाक़या तफसील के साथ सुनाया, जिस पर उसने मक्का से ही फ़ोन करके उस बच्चे के मुकम्मल इलाज तक उसे अस्पताल में बिला मुआवजा रखने के अहकाम जारी कर दिए। उस खातून के शौहर को अपनी एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की पोस्ट पर रख लिया और अस्पताल इंतज़ामिया को मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने के लिए कह दिया। यूँ अल्लाह पाक ने मुझे फ्री में हज करा दिया। अब्दुल बारी की आंखों से आंसू जारी थे। उसने उठकर सईद का माथा चूमा और उसे मुबारकबाद दी और कहा कि मैं समझता था मैंने 10 हज करके अल्लाह पाक का बहुत क़ुर्ब हासिल किया है, मगर आज मुझे लगता है कि मेरे ऐसे हज़ार हज भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं। मैं तो खुद हज पर आता रहा, जबकि तुझे तो अल्लाह खुद ही उठाकर अपने घर लाया है। हाजी सईद, अल्लाह पाक से मेरे हज की कबूलियत की दुआ भी कर दो। हाजी सईद, अल्लाह तुम्हारे हज में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।